ये वाला स्कैनर अगर रहेगा, हाँ देखिए एप्सन का स्कैनर है ये इस तरह का आइकन रहता है। इसको क्लिक करिए। ये सीसी में मान के 10 के ऊपर हुआ और टीएल में आपका 6 से लेकर 10 तक। क्लिक करने के बाद इस तरह से दो विंडो खुलती है। दो विंडो खुली। आप यहाँ से प्रीव्यू करिए। भाई तो हर साल आपका इसमें 2 खाते मिलेंगे आपको ना। मान लीजिए आपको फ़ोटो जो है जेपीजी में सेव करना है 20 केबी से ऊपर और 50 केबी से नीचे। तो एक अंदाज़ा है कि अगर इतना बड़ा आप इतना बड़ा स्कैन करेंगे, इतना बड़ा मान लीजिए, तो वो 20 केबी से ऊपर होगा। ठीक है, अब इसको स्कैन करिए। जैसे ही स्कैन पर क्लिक करेंगे, देखिए फिर से देखिए यहाँ आपने इमेज जो है सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से लेकर के इतनी दूर का सेलेक्ट कर लिया, इतना बड़ा सा। फिर आप दूसरे वाले विंडो पे आएंगे। दूसरे वाले विंडो पे प्रीव्यू हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करेंगे, स्कैन करेंगे तो एक और विंडो खुलेगी जिसमें ये पूछेगा आपसे कि जेपीजी में सेव करना है कि पीडीएफ में। अब चूँकि फ़ोटो स्कैन कर रहे हैं और 20 केबी से ज़्यादा है ना, तो जेपीजी में हमें चाहिए, तो यहाँ से आप जेपीजी सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब ये स्कैन होना शुरू हो गया। अब ये स्कैन हो करके इमेज इनकी आ गई है। अब यहाँ देखिए ये लगभग, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी में लगभग 34 केबी का इमेज आपके पास सेव हो गया है। ठीक है, अब आपको चाहिए इसी का पीडीएफ, तो ये हटा दीजिए। पीडीएफ इनका ले लीजिए। आधार चाहिए आपको, आधार ले लीजिए। आधार इनका जो है लगा दीजिए। आधार लगाने के बाद आप जो है यहाँ से प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करेंगे तो ये प्रीव्यू हुआ। प्रीव्यू होकर के आया। अब इसमें आपको ये चाहिए तो यहाँ से पूरा इसको सिलेक्ट करिए, है ना, क्योंकि इसकी के भी ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए दूसरे वाले विंडो पे। अब यहाँ जब आप स्कैन करेंगे तो फिर वही पोर्टल एक खुल के आएगा, एक अलग विंडो खुल के आएगी। तो यहाँ से आप इसको पीडीएफ कर लीजिए। हमने पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो ये फिर से स्कैन करके उसको सेव करेगा पीडीएफ में। ठीक है, यहाँ से सेव फाइल कर लीजिए। अब देखिए आप इनको देखिए, इनकी प्रॉपर्टी जो है लगभग 54 केबी, 50 केबी से ज़्यादा आपको चाहिए, है ना। देखिए 50 केबी से ज़्यादा आपको चाहिए, 54 केबी का हो गया। अब आपको ना मोबाइल से फ़ोटो खींचनी है, ना आपको जो है उसको कन्वर्ट करना है जेपीजी और पीडीएफ में। तो सभी को सलाह यही है कि अपने हार्डवेयर वाले को बुलाइए और उससे कहिए कि भाई साहब हमारे सिस्टम पे, हमारे उस पर कंप्यूटर पे एक ऐसा आइकन बना के दो स्कैनर का, जिससे हम चाहें तो जेपीजी और पीडीएफ दोनों रूप में हम सेव कर पाएँ, है ना। वो आपको देंगे या ऐसा आइकन है बना देंगे आपके पास। फिर यही प्रोसेस है। फिर आप अपने मोबाइल का क्यों इस्तेमाल करेंगे? या ऐसे क्या करते होंगे, फ़ोटो खींचते होंगे, फिर फ़ोटो खींचने के बाद वो बड़ी फ़ोटो आती होगी, फिर उसको आप जा कर के रिड्यूस करते होंगे उसकी साइज गूगल पे जा कर के, है ना। और फिर आप जब पीडीएफ बनाते होंगे तो पीडीएफ का भी यही करते होंगे। फ़ोटो आपके मोबाइल में सेव होता होगा, फिर गूगल पे जाते होंगे, फिर आई लव पीडीएफ और इस तरह से तमाम वेबसाइट किसी का इस्तेमाल करके आप पीडीएफ बनाएंगे। उससे अच्छा है कि आप उनसे बात करिए, उनसे कहिए भाई साहब आइए हमारे यहाँ, और इस तरह का आइकन वो बना देगा स्कैनर का। आप इसका जो है इस्तेमाल करिए और इस तरह से आप जो है स्मार्टली और आसान इस काम को आसान बना पाएंगे। थैंक यू।